एसबीआई म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट का आईपीओ 14 जुलाई से ओपन हो रहा है और 16 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो। इसका प्राइस बैंड 545 से 574 पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज की बात करें तो हर एक लॉट में 26 शेयर होगा और आप लगभग 14,924 रुपया की जरूरत होगी एक लॉट में। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट ही बीट कर सकते हैं। अलॉटमेंट डेट आपका 17 जुलाई को फाइनलाइज होगा और 21 जुलाई को एनएसई और बीएसई पे एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है। अब समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं ये कंपनी करती क्या है, जिससे आप लोगों को और इजी हो जाएगा इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से। अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में एसआईपी या इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पैसे को मैनेज करने की काम इसी कंपनी का है। ये एसबीआई और अमुंडी की ज्वाइंट वेंचर है और इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। म्यूचुअल फंड में इसका 15.4% मार्केट शेयर के साथ है दिसंबर 2025 तक। इसके पास 1.6 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर है और टोटल एयूएम म्यूचुअल फंड, पीएमएस और एआईएफ मिलाकर 29 लाख करोड़ है। ये इंडिया का सबसे बड़ा ईटीएफ और इंडेक्स फंड मैनेजर भी है। बहुत बड़ी कंपनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट तक एसबीआई बैंक के शेयर थे तो आप शेयर होल्डर कोटा से भी अप्लाई कर सकते हो। इस कोटा के लिए 1.3 करोड़ शेयर रिजर्व है और इससे अलॉटमेंट का चांसेस भी रिटेल कैटेगरी में बढ़ जाता है। और कंपनी की स्ट्रेंथ की तो पहली बात, कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2024 में लगभग 2070 करोड़ के आसपास था, जो फाइनेंशियल 2026 में बढ़कर 3070 करोड़ हो गया है। मतलब बिजनेस हेल्दी स्पीड से ग्रो कर रहा है। अब दूसरी बात यह है, एसबीआई का ब्रांड ट्रस्ट इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है। देश भर में इसका सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हर महीने नए एसआईपी इन्वेस्टर जुड़ते रहते हैं क्योंकि ट्रस्ट के चलते। अब तीसरी बात यह है, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वैल्यूएशन के मामले में ये आईपीओ पीयर्स टू पीयर्स के मुकाबले बहुत ही थोड़ी सी सस्ती है। क्योंकि आप इनके पीयर्स टू पीयर्स देखिएगा, आईसीआईसी का या निपॉन इंडिया या एचडीएफसी का, उनका 45 से 52 के आसपास पी रेशियो, बट इसका 36 से 38 गुना दे रहा है फाइनेंशियल 2026 के अर्निंग के अकॉर्डिंग। तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं बल्कि रीजनेबल प्राइस पे दिख रहा है। लेकिन हर आईपीओ की हर तरह से इसमें भी कुछ रिस्क है। अब सबसे पहला है, ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है। मतलब कंपनी का जो इन्वेस्टर शेयर बेच रहे हैं, एसबीआई और अमुंडी अपने शेयर बेच रहे हैं, वो पूरा उनके पॉकेट में जाएगा, कंपनी के पास नहीं आएगा, कुछ कैपिटल में इस्तेमाल नहीं होगा या री इन्वेस्ट नहीं होगा। ये थोड़ी सी नेगेटिव पार्ट है। अब दूसरी पार्ट ये है, कंपनी हर कुछ कंपनी पर कुछ लीगल जीएसटी से जुड़े मामले भी चल रहे हैं। आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो तो आरएचपी में देख सकते हो, वहाँ पे डिस्क्लोजर जरूर होगा। अब तीसरी बात, अगर स्टॉक मार्केट में लंबी गिरावट आती है तो लोग म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, तो कंपनी की कमाई पर भी असर पड़ सकता है। तो आप इसके बिजनेस के स्ट्रक्चर में भी ये बहुत बड़ी रिस्क है कि जब म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट गिरने लगता है तो लोग पैनिक सेलिंग करने लगते हैं, जिससे मार्केट और भी गिरने लगता है और म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर पैसा निकालने लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आईपीओ महंगा है या सस्ता? देखा जाए तो वैल्यूएशन पीयर कंपैरिजन में एग्रेसिव नहीं लगती। एचडीएफसी एएमसी, निपॉन या आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी से लोअर पी पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी मार्केट लीडर भी है, प्रॉफिट भी स्टेडली बढ़ रहा है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ज़्यादा रियलिस्टिक मत रखिएगा, क्योंकि ग्रे मार्केट अप डाउन होता है या उसके अलावा भी पूरा अपोजिट भी हो सकता है। बट आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडिंग बिजनेस देख रहे हो तो ये आईपीओ में आप थोड़ा स्टडी कर सकते हो, तब अप्लाई कर सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी आप लोगों से, सिर्फ एसबीआई का नाम देखकर अप्लाई मत कीजिएगा। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन और रिस्क भी समझने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा। ऐसे ही आईपीओ और स्टॉक मार्केट के लिए सिंपल अपडेट के लिए मुझे फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद।